उपदेश मंजरी 15वां प्रवचन महर्षि दयानंद सरस्वती जी का स्वयं कथित आत्मचरित्र भाग 2। सिद्धपुर से बड़ौदे को आया, वहां से नर्मदा नदी के तट पर विचरने लगा। इस समय नर्मदा के तट पर योगानंद स्वामी रहते थे। यहाँ एक दक्षिणी ब्राह्मण कृष्ण शास्त्री भी रहते थे। इनके पास मैं कुछ पढ़ता रहा। तत्पश्चात राजगुरु के पास वेदों को पढ़ा। 23 या 24 वर्ष की अवस्था में मुझे चानोद कनाली में एक सन्यासी मिला। मुझे पढ़ने में बहुत ही अनुराग था और सन्यास आश्रम में पढ़ने का बहुत सुविधा होता है, इसलिए उसके उपदेश से मैंने श्राद्ध आदि करके सन्यास ले लिया। तब से ही दयानंद सरस्वती नाम धारण किया। मैंने दंड गुरु के पास धर दिया। चानूद में 2 गोसाई आए जो राजयोग करते थे। मैं भी उनके साथ अहमदाबाद तक गया। वहाँ पर एक ब्रह्मचारी मिला, पर कुछ दिनों बाद मैंने उसका साथ छोड़ दिया। वहाँ से मैं जाते जाते हरिद्वार पहुँचा। वहाँ कुंभ मेला था। वहाँ से हिमालय पहाड़ पर उस जगह पहुँचा जहाँ से अलकनंदा नदी निकलती है। बर्फ बहुत पड़ी हुई थी और पानी भी बहुत ठंडा था। वहाँ बर्फ लगने से पैर में कुछ तकलीफ हुई। हिमालय पर्वत पर पहुंचकर यह विचार हुआ कि यहाँ शरीर गला दूं। फिर मन में आया कि यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने के बाद शरीर छोड़ना चाहिए। यह निश्चय करके मैं मथुरा में आया। वहाँ मुझे एक धर्मात्मा सन्यासी गुरु मिले। उनका नाम स्वामी विरजानंद था। वे पहले अलवर में रहते थे। इस समय उनकी अवस्था 81 वर्ष की हो चुकी थी। उन्हें अभी तक वेद शास्त्र आदि आर्ष ग्रंथों में बहुत रुचि थी। ये महात्मा दोनों आँखों से अंधे थे और इनके पेट में शूल रोग था। ये कौमुदी और शेखर आदि नवीन ग्रंथों को अच्छा नहीं मानते थे और भागवत आदि पुराणों का भी खंडन करते थे। सब आर्ष ग्रंथों के वे बड़े भक्त थे। उनसे भेंट होने पर उन्होंने कहा कि 3 वर्ष में व्याकरण आ जाता है। मैंने उनके पास पढ़ते रहने का निश्चय कर लिया। मथुरा में एक भद्र पुरुष अमरलाल नामक थे। उन्होंने मेरे पढ़ने के समय में जो उपकार मेरे साथ किए, मैं उनको भूल नहीं सकता। पुस्तकों और खाने पीने का प्रबंध सब उन्होंने बड़ी उत्तमता से कर दिया था। जिस दिन उन्हें कहीं बाहर खाने के लिए जाना होता तो वे पहले मेरे लिए भोजन बनाकर और मुझे खिलाकर बाहर जाते थे। सौभाग्य से ये उदार चेता महाशय मुझे मिलने गए थे। विद्या समाप्त होने पर मैं आगरे में 2 वर्ष तक रहा, परंतु पत्र व्यवहार के द्वारा या कभी कभी स्वयं गुरु की सेवा में उपस्थित होकर अपने संदेह निवृत्त कर लेता था। आगरे से मैं ग्वालियर को गया। वहाँ कुछ वैष्णव मत का खंडन आरंभ किया। वहाँ से भी स्वामी जी को पत्रादि भेजा करता था। वहाँ माधव मत के एक आचार्य हनुमंत नामी रहते थे। वे काकन का स्वांग भरकर शास्त्रार्थ सुनने बैठा करते थे। एक आध बार जब मेरे मुख से कोई अशुद्ध शब्द निकला तो उन्होंने अशुद्धि पकड़ ली। मैंने कई बार उनसे पूछा कि आप कौन हैं, परंतु उन्होंने यही उत्तर दिया कि मैं एक काकन हूँ। सुनने सुनाने से कुछ बोध प्राप्त हुआ है। एक दिन इस विषय पर वार्तालाप हुआ कि वैष्णव लोग जो माथे पर खड़ी रेखा लगाते हैं, यह ठीक है या नहीं। मैंने कहा, यदि रेखा लगाने से स्वर्ग मिलता हो तो सारा मुंह काला करने से स्वर्ग से भी कोई बड़ी पदवी होगी। यह सुनकर उनको बड़ा क्रोध आया और वे उठ गए। तब लोगों से पूछने पर मालूम हुआ कि यही उस मत के आचार्य है। ग्वालियर से मैं रियासत करौली को गया। वहाँ पर एक कबीर पंथी मिला। उसने एक बार वीर के अर्थ कबीर किए थे
और कहने लगा कि एक कबीर उपनिषद भी है। वहाँ से फिर मैं जयपुर को गया। वहाँ हरिश्चंद्र नामी एक बड़े विद्वान पंडित थे। वहाँ पहले मैंने वैष्णव मत का खंडन करके शैव मत का स्थापन किया। जयपुर के महाराजा सवाई रामसिंह भी शैव मत की दीक्षा ले चुके थे। शैव मत के फैलने पर हजारों रुद्राक्ष की मालाएं मैंने अपने हाथों से लोगों को पहनाई। वहाँ शैव मत का इतना प्रचार हुआ कि हाथी घोड़ों के गले में भी रुद्राक्ष की माला पहनाई गई। जयपुर से मैं पुष्कर को गया। वहाँ से अजमेर आया। अजमेर पहुंचकर शैव मत का भी खंडन करना आरंभ किया। इसी बीच में जयपुर के महाराजा साहब लाट साहब से मिलने के लिए आगरे जाने वाले थे। इस आशंका से कहीं वृंदावन निवासी प्रसिद्ध रंगाचार्य से शास्त्रार्थ न हो जावे, राजा राम सिंह ने मुझे बुलाया और मैं भी जयपुर पहुंच गया। परंतु यह मालूम होने पर कि मैंने शैव मत का खंडन आरंभ कर दिया है, राजा साहब अप्रसन्न हुए। इसलिए मैं भी जयपुर छोड़कर मथुरा में स्वामी जी के पास गया और शंका समाधान किया। वहाँ से फिर हरिद्वार को गया। वहाँ अपने मठ पर पाखंड मर्दन लिखकर झंडा खड़ा किया। वहाँ वाद विवाद बहुत सा हुआ। फिर मेरे मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि सारे जगत से विरुद्ध होकर भी गृहस्थों से बढ़कर पुस्तक आदि का जंजाल रखना ठीक नहीं है। इसलिए मैंने सब कुछ छोड़कर केवल एक कौपीन लगा लिया और मौन धारण किया। इस समय जो शरीर में राख लगाना शुरू किया था वह गत वर्ष बंबई में आकर छोड़ा। वहाँ तक लगाता रहा। जब से रेल में बैठना पड़ा तब से कपड़े पहनने लगा। जो मैंने मौन धारण किया था वह बहुत दिन सध न सका, क्योंकि बहुत से लोग मुझे पहचानते थे। एक दिन मेरी कुटी के द्वार पर एक मनुष्य यह कहने लगा, निगम कल्पतरोर गलितम फलम, अर्थात भागवत से बढ़कर और कुछ नहीं है, वेद भी भागवत से नीचे है। तब मुझसे यह सहन न हो सका। तब मौन व्रत को छोड़कर मैंने भागवत का खंडन प्रारंभ किया। फिर यह सोचा, ईश्वर की कृपा से जो कुछ थोड़ा बहुत ज्ञान अपने को हुआ है वह सब लोगों पर प्रकट करना चाहिए। इस विचार को मन में रखकर मैं फर्रुखाबाद को गया। वहाँ से रामगढ़ को गया। रामगढ़ में शास्त्रार्थ शुरू किया। वहाँ पर जब दो चार पंडित बोलते थे तब मैं कोलाहल शब्द कहा करता था। इसलिए आज तक वहाँ के लोग मुझको कोलाहल स्वामी कहते हैं। वहाँ पर चक्रांकितों के चेले 10 आदमी मुझे मारने को आए थे। बड़ी कठिनता से उनसे बचा। वहाँ से मैं फर्रुखाबाद होकर कानपुर आया। कानपुर से प्रयाग गया। प्रयाग में भी मारने वाले मुझे मारने को आए थे, पर एक माधव प्रसाद नामी धर्मात्मा पुरुष था, उसने मुझे बचा दिया। यह ग्रस्त माधव प्रसाद ईसाई मत ग्रहण करने को तैयार था। उसने इन सब पंडितों को नोटिस दे रखा था कि यदि आप अपने आर्य धर्म में 3 महीने के भीतर मेरा विश्वास न करा देंगे तो मैं ईसाई धर्म को स्वीकार कर लूंगा। मेरे आर्य धर्म पर निश्चय दिला देने से वह ईसाई न हुआ। प्रयाग से रामनगर को गया। वहाँ के राजा की इच्छानुसार काशी के पंडितों से शास्त्रार्थ हुआ। इस शास्त्रार्थ में यह विषय प्रविष्ट था कि वेदों में मूर्ति पूजा है या नहीं। मैंने यह सिद्ध करके दिखा दिया कि प्रतिमा शब्द तो वेदों में मिलता है, परंतु उसके अर्थ तौल, नाप आदि के हैं। वह शास्त्रार्थ अलग छपकर प्रकाशित हुआ है, जिसको सज्जन पुरुष अवलोकन करेंगे। इतिहास शब्द से ब्राह्मण ग्रंथ ही समझने चाहिए, इस पर भी शास्त्रार्थ हुआ था। गत वर्ष भाद्रपद में मैं काशी में था। आज तक 4 बार काशी में जा चुका हूँ। जब जब काशी में जाता हूँ तब तब विज्ञापन देता हूँ कि यदि किसी को वेद में मूर्ति पूजा का प्रमाण मिला हो तो मेरे पास लेकर आवे, परंतु अब तक कोई प्रमाण नहीं निकाल सका। इस प्रकार उत्तरीय भारत के समस्त प्रांतों में मैंने भ्रमण किया है। 2 वर्ष हुए
कि कलकत्ता, लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, जयपुर आदि नगरों में मैंने बहुत से लोगों को धर्मोपदेश दिया है। काशी, फर्रुखाबाद आदि नगरों में 4 पाठशालाएं आर्य विद्या पढ़ाने के लिए स्थापित की है। उनमें अध्यापकों की उच्छृंखलता से जैसा कि लाभ पहुंचना चाहिए था, नहीं पहुंचा। गत वर्ष बम्बई आया। यहाँ मैंने गुसाई महाराज के चरित्रों की बहुत कुछ छानबीन की। बम्बई में आर्य समाज स्थापित हो गया। बम्बई, अहमदाबाद, राजकोट आदि प्रांतों में कुछ दिन धर्मोपदेश किया। अब तुम्हारे इस नगर में 2 महीनों से आया हुआ हूँ। यह मेरा पिछला इतिहास है। आर्य धर्म की उन्नति के लिए मुझ जैसे बहुत से उपदेशक आपके देश में होने चाहिए। ऐसा काम अकेला आदमी भली प्रकार नहीं कर सकता। फिर भी यह दृढ़ निश्चय कर लिया है कि अपनी बुद्धि और शक्ति के अनुसार जो कुछ दीक्षा ली है उसे चलाऊंगा। अब अंत में ईश्वर से यह प्रार्थना करता हूँ कि सर्वत्र आर्य समाज कायम होकर मूर्ति पूजादि दुराचार दूर हो जावे, वेद शास्त्रों का सच्चा अर्थ सबकी समझ में आवे और उन्हीं के अनुसार लोगों का आचरण होकर देश की उन्नति हो जावे। पूरी आशा है कि आप सज्जनों की सहायता से मेरी यह इच्छा पूर्ण होगी। ओम शांति शांति शांति। 15वां प्रवचन समाप्त। उपदेश मंजरी पुस्तक का पारायण समाप्त हुआ।